हेलो साथियों, चलिए आज हम लोग भिन्न का अगला पार्ट पढ़ते हैं। आपको भिन्न में बहुत सी चीजें बता दी गई हैं, उसके आगे हम लोग आगे आज बढ़ते हैं। आज का प्रोसेस आपका भिन्न में क्या होगा? आज का प्रोसेस भिन्न में होगा कि पूरे आय का अगर हम खर्च करें या शेष का खर्च करें तो क्या आपका निष्कर्ष निकलता है। आज हम लोग इस पर चर्चा देखेंगे। ओके, सभी लोग तैयार हो जाइए, आ जाइए अपने एसएस मैथ क्लासेस पर। चलिए हम लोग किसकी चर्चा करते हैं जी, बोलिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसका जी, बोलो। पूरे आय का खर्च कहीं पे करना हो और शेष का खर्च करना हो। इस बात को अच्छे से आप समझिएगा, देखिएगा क्या बातें हैं क्या बातें नहीं हैं, समझिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसे अगर हम कहें कि आपके पास मान लेते हैं कि 1000 रुपया है। कितना रुपया जी? 1000 रुपया है। अगर हम कहें कि अपने आय का 10% पहले खर्चा कर दो, पुनः आय का 20% खर्चा कर दो। इसका मतलब क्या कि अपने आय का आपने टोटल कितना खर्चा कर दिया है? 30% खर्चा कर दिया है। यही बात है ना? तो इसका मतलब कि आपने कितना खर्चा किया है, इधर देखिए। जैसे 10,000 1000 आपके पास है, अगर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा जी? आप देख सकते हैं कितना आएगा, 100 रुपया आएगा। और फिर 1000 का आप कितना खर्चा कर रहे हैं, बोलो जी? 20% खर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितना आएगा जी? 200 रुपया आएगा। देख ही रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल आपका खर्च कितना रुपया हुआ जी? 300 रुपया का हुआ। तो आपका बचत कितना रुपया हुआ जी? आपका बचत जो हुआ वो 700 रुपये का हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जी। इसका मतलब कि जब आय का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे जी, डायरेक्ट जो है आपका जितना रुपया है उस पर खर्चा करते हुए चलेंगे। जैसे पहले 10% हमने खर्चा किया, 100 रुपया खर्चा किया। फिर हमने 20% खर्चा किया, 200 रुपया खर्चा किया। तो इसका मतलब मेरा टोटल खर्च कितना रुपया है जी? 300 रुपया है। अगर यही बात हम लोग ऐसे कुछ बोल दें, ध्यान से समझिएगा। अगर यही बात बोल दें कि आपके पास 1000 रुपया है, ठीक ना? अगर अपने पहले अपनी आय का जो है 10% खर्चा किया, ठीक है, और उसके बाद फिर बोलेगा क्या कि शेष का 20% आपने खर्चा किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। अगर 1000 रुपया आपके पास है, अगर 1000 रुपया का 10% अगर आप खर्चा कर दोगे तो इसका मतलब आप कितना खर्चा कर दोगे जी? 100 रुपया खर्चा कर दोगे। लेकिन अब आपके पास बताइए 1000 में से 100 रुपया कम हो गया, खर्चा हो गया, तो आपके पास बचा कितना? 900 रुपया। अब 900 रुपया का शेष का मूल्य का मतलब है 900 रुपया का 20% निकालेंगे। अब बताइए आपका खर्चा कितना हुआ जी? 00 से 00 कैंसिल, 9 दूनी 18, 180 रुपया। यहां पे अगर देखेंगे तो टोटल खर्चा आपका कितना हुआ? 280 रुपया हुआ। लेकिन यहां पे खर्चा कितना हुआ था जी, बोलो? 300 रुपया हुआ था। तो आपको यहां पे यह दोनों बात समझना है कि अगर शेष का बोलेगा तो जो पैसा बचेगा उस पर खर्चा करेंगे, और पूरे आय का बोलेगा तो जो आय आपका ऑलरेडी है उसी पर दोनों खर्चा करेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो जी। तो यहां पे आपको एक सिंपल सा बात लिख लेना है। जैसे यहीं पे 2 क्वेश्चन सिंपल से लिखा दे क्या? चलिए लिखिए, सब लोग यहीं पे 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन। बोले पहला क्वेश्चन लिखिएगा, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और 10% यात्रा पर और आय का 20%
शिक्षा पर खर्च करता है। शिक्षा पर खर्च करता है तो बचत बताएं। तो बचत बताएं। और इसी का टू कॉपी एक क्वेश्चन हम लोग लिख लें। दूसरा क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 10%, 20% है, पहले 20% लिख लो, 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 10% यात्रा पर और शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। तो बचत बताएं। इन दोनों बातों में क्या बात इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे जो खर्च हो रहा है वो किसका हो रहा है जी बताइए। तो यहां पे हमेशा खर्च हो रहा है किसका, आय का। फिर ये भी आय कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब आय का ये भी होगा। और यहाँ पे दिया है आय का, दिया है कि नहीं दिया है। जब आय पर टोटल खर्चा होगा तो आपको विशेष कोई बात नहीं सोचना है, सिंपल सा समझिएगा। इसका मतलब कि आय का उसने भोजन पर कितना खर्चा किया है जी, भोजन पर उसने कितना खर्चा किया है 20%। और उसके बाद यात्रा पर कितना खर्चा किया है जी, यात्रा पर 10%। अब इसके बाद इसका मतलब है कि उसने शिक्षा पर कितना खर्चा किया जी, शिक्षा पर उसने खर्चा किया 20%। तो इसका मतलब टोटल उसका खर्च कितना हुआ जी, अगर यहां से निकालेंगे तो टोटल खर्च उसका 50% हुआ। तो इसका मतलब उसका बचत कितना हुआ जी बोलो, उसका बचत भी 50% होगा। होगा कि नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब कि जब आय का खर्चा करेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल को ऐड कर लेंगे। टोटल को ऐड करने के बाद मेरा खर्च निकल जाएगा और खर्च निकालने के बाद भैया 50% अगर खर्चा हुआ तो कितना बचत हुआ 50%, क्योंकि आय हमेशा 100% होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए आदमी जो खर्चा कर रहा है पहली बार तो आय पर ही खर्चा करेगा, क्योंकि पहली बार तो शेष तो बचेगा ही नहीं, ठीक ना। तो दूसरी बार जो खर्चा किया है वो किसका खर्चा किया है, शेष का। फिर अगली बार किस पे खर्चा किया है, शेष का। तो शेष का अगर खर्चा होगा तो ध्यान से समझिए, अगर हम सपोज दैट ऐसे कह दें कि उसकी आमदनी 100 रुपया थी, कितना रुपया जी 100 रुपया। 100 रुपया के अगर 20% हम खर्चा कर दे तो बताओ बचा कितना हो, एक मतलब 20 रुपया खर्चा होगी तो बचा कितना, एक मतलब बचत हमारा कितना हुआ जी 80 रुपया। अब 80 रुपया पे फिर कितना खर्चा करते हैं 10%। अगर मतलब 80 पे अगर यात्रा पे खर्चा करी, यात्रा पे अगर 80 के 10% हम खर्चा करी तो बतावा क्या रुपया खर्चा करब हो, एक मतलब 8 रुपया खर्चा करब कि नहीं। अगर 8 रुपया 80 में से खर्चा कर दे अब बचत हमारा कितना होगी हो, एक मतलब अब हमारा बचत होगी कितना 72 रुपया। अगर 72 रुपया होगी तो फिर 72 पे शेष का कितना परसेंट खर्चा करब, एक मतलब अगला जो खर्चा होगा किस पे, शिक्षा पे। शिक्षा पे बताइए कितना हम लोग खर्चा करेंगे जरा बताइए। तो 72 का कितना परसेंट जी 20%। अगर 72 का 20% खर्च कर देंगे 20 पंचा 100, 5 से काट दे कितना है 5 एकम 5, बचे कितना 2 और 5 चौका 20 और बचे कितना 2, 5 चौका 20, एक मतलब 14.4 रुपये खर्चा कर देखना है। अब हमारे पास देखिए बचत कितना निकल कर आया जी, अब हमारे पास जो बचत निकल कर आया एक मतलब 72 में से 14 दशमलव कितना घटा देना है जी 4। अगर 72 में से 14.4 घटा देंगे तो 6 दशमलव और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा जी बोलो
11 में से 4 गए कितना हो जाएगा, 7 4 11, और यहाँ 6 में से जाएगा कितना जी, 5। अब हमारा देखिए बचत कितना आया जी, 57 दशमलव कितना आ गया, 6। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि किस तरीके से हमको डील करना है। यह बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो जी, अच्छे से समझ गए। जब शेष का बोलेगा तो जो बचत आएगा उसका हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस। इसका मतलब यहाँ पे आप, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, इसके लिए तो आपका सिर्फ जितना खर्चा दिया गया है उसको ऐड कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन जब शेष का कहेगा तो आपको एक हम अच्छा सा मेथड बता दे रहे हैं, उस मेथड को आप अच्छे से समझिएगा। बताएं, बोलिए जी। देखिए इस मेथड को आप लोग लिख लिए कि नहीं, इसको लिख लीजिए तब उसको बताएं। इसको लिख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया बातें, ओके। हो गया। अब जैसे देखिए यहां पे ध्यान से हमारी बात को आप समझिएगा। अब जैसे हम यहां पे इतना अगर लफड़ा करना पड़ा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि नहीं। तो शेष वाले में जो लफड़े की बात है उसका हम अच्छे से निपटारा कर दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास मान लेते हैं सपोज दैट 100 रुपया था, तो हम अगर जब भी बोलेगा कि शेष का, तो जैसे 20% अगर खर्चा कर दिए तो बचा कितना जी, 80 बटे कितना लिखेंगे, 100। ऐसे 100 में से हरदम घटा घटा के चलेंगे। अब एक बात याद रखो, जब शेष का बोलेगा तो 100 में से क्या करेंगे, घटा घटा के चलेंगे। बोलो, जब शेष का बात बोलेगा तो हमेशा क्या करेंगे, 100 में से घटा घटा के चलेंगे। अब इसका मतलब अगला बात समझिए आप लोग, फिर बोला है क्या, शेष का 10%, तो 100 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा जी, 90 बटे 100। फिर क्या बोला है जी, 20%, तो घटा देंगे 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। ऐसे हो जाएगा नहीं। अब देखो 100 से 100 कट गवा, 00 से 00 कट गवा। अब कुल को गुणा कह दी का हो, 1 जीरो कट गवा ना है। अब गुणा कह दिया, 8 कितना हो, यह हो 64, और गुड़े कितना 9, और बटे कितना हो 10। अब गुणा करा, 9 चौका 36, और 9 छंग 54 ना, 54 और 3 57। एक मतलब एक अंक पे दशमलव लगा देगा भैया, देखा डायरेक्ट आइए 57.6 आइए ना आइए। बात समझ में ना। तो इसमें क्या बात आप लोगों ने सीखा, जब शेष का प्रश्न में होगा तो हम लोग 100 में से घटा घटा के लिखेंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन की दुनिया में, चलिए स्टार्ट करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार है, देखिए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, क्या है जी, काला है। कह रहा है कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, बाकी का माने क्या, शेष का 1/2 भाग क्या है जी, पीला है, और बाकी पेंसिल 3 सही 1/2 सेमी नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी होगी। यह बात पूछा है तो आपका बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए। तो बताइए ये शेष वाला है कि पूरे आय वाला है, शेष वाला है। तो शेष वाले में हमने बताया क्या जी, क्या करना है बोलो, हमने बताया शेष वाले में मान लेते हैं पूरे पेंसिल की लंबाई कितनी, x। अगर शेष का बोलेगा, शेष का पहले कितना बोला है, 1/8। हमने बताया था कि 100 में से घटा घटा के चलेंगे। अगर परसेंटेज होगा तो 100 में से घटाएंगे, अगर परसेंटेज नहीं होगा फ्रैक्शन में होगा तो क्या करेंगे बोलो, एक मतलब फ्रैक्शन में होगा तो हर में से अंश को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7/8। तो यहां पे लिख देना है कितना जी, 7/8। बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अगला बताइए कितना दिया गया है जी, 1/2 दिया है। अब एक मतलब 2 में से 1 गए कितना हुआ हो, 1/2 ये रहे, 1/2 लिख देबा। अब पूरे के लंबाई जब शेष बाकी देबा वो कितना देबा, हल करा, 3 दूनी 6, 7 बटे कितना दिया गया है, 2 सेमी। ये सेमी में दिया है कि नहीं, इसको अलग लिख देंगे, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो माप दे देगा अंतिम में वही इसके बराबर में होगा। अब बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से 7 कटिए कि ना कटिए, 2 से 2 कटिए कि ना कटिए, ये 8 को बगल पूरा हुआ तो x बराबर कितना हुआ हो, 8 सेमी। एक मतलब पेंसिल की लंबाई कितना सेमी थी बोलो, 8 सेमी। आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला राइट होगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं। जो वैल्यू सेंटीमीटर देगा, हाँ वही बराबर हमेशा होगा, वही हमेशा बराबर में होगा, ठीक है ना।
एकदम बात समझ में आई क्या? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार का है, जल्दी से बनाइए। पढ़ दे क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल, 1/3 भाग क्या है जी? पीला है। यदि शेष भाग 65 सेमी है, बिना रंग का रंग है, तो बांस की लंबाई क्या है? बताइए, बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? आरआरबी में पूछल गया प्रश्न है, ध्यान से लगाइए है, ठीक ना? चला बताइए यार, देखा ध्यान से। एम में बतावा शेष का देहे बका, कहां शेष का दिया है? कहीं पे यहां पे शेष का दिया है? नहीं दिया है, सिर्फ लास्ट में एक बार शेष का दिया है कि नहीं? बोलो। तो इसका मतलब पहले तीनों को ऐड करेंगे, उसके बाद लास्ट का घटाएंगे। बोलो जी। तो पहले ऐड कर लो भैया, कितना? 1/5 प्लस कितना दिया है? 1/4 प्लस कितना दिया है? 1/3। अब अगर इसको हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? बोलो जी। इसका एलसीएम लेंगे, बोलो। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 60 और 15 चौका, बोलो। यहाँ पे अगर 5 है तो काटेंगे, 12 पंचा 60 और 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अगर सबको हम लोग ऐड कर दें तो क्या निकल कर आएगा जी? 60 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 और 4 4 47। अर्थात अब ये सोचो, यहाँ पे समझो, अंतिम में शेष दिया है कि नहीं दिया है? अब यहाँ पे आपको सिंपल सा समझना है भाई। क्या समझना है? सुनिएगा। एकड़ मतलब जो हर है ना, ये बता रहा है पूरी लंबाई को। किसको बता रहा है जी? पूरी लंबाई को। ये जो अंश बनेगा ना, इसका मतलब इतना रंगाएगी भैया, रंगा हुआ भाग, ठीक ना? बोलो जी। तो अब बताइए, 60 सेमी का अगर हमारा बांस रहा तो उनमें से 47 रंगाएंगे, तो बतावा शेष बचा कितना? शेष निकाले बिना घटा लेबा ना घटा लेबा? शेष बचा कितना हो? 13। हमारे पास बचा 13 रुपया, लेकिन उनका कहना बाबा 13 सेमी नहीं बल्कि कितना है शेष? लेकिन उन बोले कितना? 13। हमारे अकॉर्डिंग 13, लेकिन उनके अकॉर्डिंग 65। तो हमार 13 की वैल्यू उनके कितने बराबर हो? 65। हमारा 13 की वैल्यू उनके बताइए 65 के बराबर होगी। तो बताइए 13 पचे 65, एक की वैल्यू कितने बराबर? 5। तो बताओ हमारा प्रारंभिक में बांस कितना लंबा रहा? अरे हेया बना हो, पूरा लंबाई कितना? 60। तेकर मतलब 60 के लंबाई कितना हो? 5 के गुणा कह दे बच्चा, 3 300 सेमी के बांस लंबा रहा कि ना रहा? बोला हो। 300 सेमी का लंबा रहा। 300 सेमी ना दे का मीटर में दे तो क्या करबा? 100 से भाग कह दे। 100 से भाग कह देबा, कई मीटर हो? 3 मीटर। बात समझ में एकदम अच्छे से आएगी। तेकर मतलब हमारे पास की लंबाई कितनी रही होगी? 3 मीटर। क्या बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? एकदम अच्छे समझ में आ गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न में हमेशा अंतिम में खाली एक बार शेष का बोलेगा, बाकी सबको क्या करना है? ऐड कर देना है। जब शेष का पूरा बोले तो क्या करना है? घटा घटा के चलना है। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, शेष का होता तो हम क्या करते? 5 में से 1 घटा के 4/5 लिखते, इसमें से घटा देते 3/4 लिखते, इसमें से घटा देते 2/3 लिखते, इनका मल्टीप्लाई कर देते, निकल जाता कि नहीं निकल जाता? नहीं, एक बार लास्ट में तो शेष का ही बोलेगा, लेकिन पहले आपको शेष का नहीं बोलना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? जहां पे प्रश्न खत्म होगा वहां पे शेष का नहीं बोलेगा तो बराबर कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो, शेष का अंतिम में बोल दिया तो हमने बराबर यहाँ पे कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है, जैसे ये सेम क्वेश्चन है। हाँ, अगर इसी में शेष करके पूछे, हाँ, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? हाँ, तो अब आगे आ रहा है प्रश्न, देखिए। चलिए लगाइए। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। ठीक है, अब बनाइए क्वेश्चन। बन जाना चाहिए।
सोचो, कुछ विशेष बात नहीं है। अगर व्यक्ति की पूंजी हम मान लें, पूंजी, अगर पूंजी x रुपया होगा तो वो खर्च कितना किया है जरा बताइए तो। खर्च इसका मतलब x का 5/6 किया है कि नहीं। अगर x का 5/6 खर्च कर दिया है तो बचत कितना होगा जी। x में से 5x/6 घटा देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। 6 का नम 6 में से 5 गए कितना हो जाएगा, x बटे कितना जी 6। यही उसका बचत होगा कि नहीं। अब कह रहा है कि बचत का उसने कितना कमा लिया, आधा। बचत का 1/2 कमा लिया है तो बचत का अगर 1/2 कमाया हुआ धन कितना होगा, कमाया हुआ धन कितना होगा, x/6 का 1/2। एकर मतलब x बटे कितना हो जाएगा जी 12। ये होगा कि इतना कमा लिया कि नहीं। अगर इतना धन उसने कमा लिया तो कह रहा है अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग होगा। तो बताइए पूरे पूंजी का अब उसके पास कुल कितना भाग होगा यह आपको बतलाना है। तो बताइए पहले तो उसने बचत इतना किया था ना, और फिर बाद में इतना उसने क्या किया, कमा लिया। अब इन दोनों को जोड़ के उसके पास पूंजी का बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो जी। अगर इतना पहले बचा रहा, इतना कमाई ले हम, तो अब हमारे पास जैसे देखा 12 रुपये हम ले रहे, बात में 7 रुपये खर्चा कर दे, कितने रुपये बचा 5 रुपया। अब 5 रुपये में 2 रुपये कहीं कमाई ले, अब हमारे पास कितना रुपया हो गया, 5 2 7 रुपया हो गया ना, हो गया। तो मतलब कि इतना रुपया हमारे पास पहले बचा रहा है, इतना रुपया हम कमाई ले, तो x/6 प्लस x/12 एलसीएम कितना हो गया, वो 12, 6 दूनी 12, 2x प्लस कितना हो गया 1x, अर्थात 3x बटे कितना हो गया 12, 3 चौका 12, x बटे कितना हो गया 4। तो पूरे पूंजी का हमने कितना कमा लिया, बोलो कितना बचा लिया है, 1/4 भाग। आंसर आपका क्या होगा 1/4, अर्थात आंसर कौन सा सही होगा, बी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जी। एक बार फिर से समझा दे। ओके ओके, इधर देखो, इधर देखो, जो लिख लिया होगा वो अच्छे से लिख ले, और जो नहीं लिखे होंगे एक बार और समझिए। इधर देखो, जैसे हमारे पास 5/6 भाग हमने खर्चा किया, तो अगर हमने 5/6 भाग खर्चा किया तो हमने बचाया कितना, 1/6 भाग लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। अब कह रहे हैं कि 1/6 भाग हमने यहाँ पे बचा लिया है, ये बचाए का अपन रखे है, बचाए रखे है, रखे कि नहीं। अब गए हम कहे जितना हमारे पास बचत रहा ना, ओकर 1/2 कमाई के लेके आवत है। तो भैया हमारे पास 1/6 बचत रहा, तो 1/2 कमाई के लेके आई, तो 1/12 कमाई के लेके आई नहीं। अब हम 1/12 कमाई के से लेके आवत है। अब लेके आई तो अपने ये वाले पैसा मिलाई कि ना मिलाई, एकर मतलब 1/6 यही रहा, 1/12 कमाई के लेके आवत है। एलसीएम कितना ले लेबा हो 12, 6 दूनी 2 एकर नम 2 और 12 एकर नम 12 1 हुई है। अब एकर कितना लिख सकता था, 3 बटे कितना 12, तो काट देगा भैया 3 चौका 12, 1 बटे कितना बचा 4 रुपया। अब समझ में आए कि नहीं, एकदम विधिवत ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया से लिख ले। आगे बढ़े, ओके, बढ़िया से प्रिंट करिए और आगे बढ़िए। आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब एकदम भिन्न तो उड़ जाना चाहिए। पूरा वीडियो सही से पढ़िए, उसके बाद भिन्न छूटे बताइए। आगे बढ़े, चलिए अगला बात आप लोग सीखते हैं। ये देखिए अगला बात है, जल्दी से बनाइए। तो सबका आंसर आना चाहिए, हम इतना जानते हैं, सबका आंसर आना चाहिए, बस हम इतना जानते हैं। जल्दी करिए, आपका आंसर बनना चाहिए। बन गया? अब देखते हैं कौन सा सही है। वेरी गुड। इधर देखो सब लोग, क्या बात है क्या नहीं कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक वर्ण का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है। वर्ण कौनो बा भैया, 1/4 हिस्सा पेंट कर दे, और बचे हुए का 1/8 हिस्सा मदन पेंट करता है। बर्नर का कौन सा हिस्सा बिना पेंट का रह गया। इधर देखा,
एक है तोरे पास बर्नर बा, बर्नर माने छोटू समझा तक ना है, बोला हो अरे लैंपवा जो ने मगिया भरत है ये ना बर्नर बोला थे यही लगा रहा था चलाओ वाला कम तेज करे वाला, ठीक ना दिया। हाँ कहा था एकर भैया 1/4 भाग एक जने आयन पेंट कई चला गया, ठीक ना। फिर कहे हैं एकर 1/8 भाग कितना हो 1/8 भाग मान लो उसे छोटा ही बा ये वाला एक जने आयन पेंट कई चला गया, कहे ना कि बर्नर के बतावा कौन भाग बचा बा, ये पूछा था ना, बोला हो। अब सोचा कुछ विशेष इनमें बात नहीं थी यार, देख बताई 1/4 भाग एक जने पेंट करें, बचे हुए का तो बचा कितना भैया 3/4, एकर कितना पेंट करें नोन 1/8 ये पेंट करें कितना हो, तो एकर मतलब अब बताओ भैया 3 एकम 3 8 चौक 32, एकर मतलब इतना भाग उन पेंट करें ना कि नहीं, बोला हो करे ना कि नहीं। कहा था अब बर्नर के कौन हिस्सा बचा बा ये पूछे ना, तो बतावा अब बर्नर के कौन हिस्सा बचा बा भैया, एकर मतलब इतना भागोन पेंट करें इतना भागोन पेंट करें ये ना। अब बचा हुआ हिस्सा तो है बता भाई के बात, तो बताओ बचा हुआ हिस्सा कौन सा होगा, एकर मतलब अगर बर्नर हमार 32 को होए तो उनमें 3 भाग पेंट होइए तो बचा कितना हो, का ऐसे लगाए से कथा तब कैसे लगेगा, हाँ बहुत बढ़िया सही है, एकर मतलब कि 3/8 चौके 32 एन पेंट करें हैं और एन के पेंट कर रहा हो एकर नाम का रहा राम, एन राम पेंट करें तना और ई के पेंट करे सो ई मदन पेंट करें, ये ना मदन पेंट करें है इतना, तो बतावा राम इतना पेंट करें मदन इतना पेंट करें, तो पहले निकाला कुल कितना पेंट है, कुल पेंट कैसे निकलवा भैया, पेंट कुल कितना है दोनों जोड़ देबा ना जोड़ देबा, एकर मतलब 1/4 प्लस 3 बटे कितना हो 32, एलसीएम कितना 32, एकर मतलब 4 8 32 प्लस 3 और होइए कितना हो 8 3 11 बटे कितना हो गया 32, इतना भाग पेंट होइए कि नहीं, इतना भाग पेंट होइए कि नहीं, लेकिन उनका कहे ना बचा हुआ भाग, ये देखा क्या कहे ना बिना पेंट का भाग, ये पूछे ना बिना पेंट का मतलब बचा हुआ भाग, एकर मतलब 32 में से 11 पेंट हो गया तो बचा कितना 21 बटे कितना हो गया 32, इतना भाग का बिना पेंट के है, अर्थात आंसर होगा 21/32, आंसर कौन सा सी सही। बात समझ में आई मैं, बोलो जी एकदम राइट, कोई दिक्कत नहीं एकदम विधिवत, ओके चलिए आगे बढ़िए। ट्रिक उरिक अभी तो 3-4 ठो लैंग्वेज रहेगा तब ना, एक दिन में कौन ट्रिक ला दी, हाँ आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। देखा अब टिरकिवा लगा दी तो हम लोग के, अब तो हम लोग के बेसिक समझाए हैं, सोचत रहे कि तनी समझ लेवा लैंग्वेज और सही रहे। हे देखा बिना पेंट के पूछे हैं तो ये 4 में से भैया एक पेंट कह दें तो 3/4, अब बताओ 8 में से एक पेंट कह दें तो 7/8, 7 3 21 बटे 8 चौक 32, आंसर ना आएगी का ना आएगी का, टिरकवा लगावा लेकिन एकदम बेसिया क्या समझ ल तब बात समझ में ना, वो टिरकवा ऐसा बा काम करी कोई दिक्कत ना बा, आगे बढ़ा आगे बढ़ एक ही लगावा था, अच्छा चला एक ही लगावा था, वो पिछुए वाला बात एक ही लगावा। कह रहा है कि एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8वें भाग को और दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5वें भाग को पढ़ता है, यदि उसके 30 पृष्ठ अपठित रह गए जाए तो पुस्तक के पृष्ठ कितने थे, आपको टोटल पुस्तक में पृष्ठ बताना है 240, सही है वेरी गुड। देखिए आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लड़का जो है 8 में से 3 थे पढ़ ले तो बचा कितना हो 5/8, कह रहे ना कि दूसरे दिन शेष का बात कह दें कि ना है, देकर मतलब 5 में से 4 पढ़ लें तो 1 बटे कितना बचा हो 1 बटे कितना 5 ये बचा हो, बोला हो ये ना। फिर कहे ना अब यार देखा मान ले पृष्ठ के टोटल संख्या कितना x, शेष का होगा तो हम लोग क्या करेंगे 5/8 गुणे 1/5 बराबर बचा कितना
के पीरिस्ट बराबर कितने के 30 के। अब बताओ 5 से 5 कटिए 8 तिरिक 24 एकर मतलब कितना हो 240 एकर मतलब टोटल पृष्ठों की संख्या कितना रहा होगा 240। बताइए देखिए आपका पूछा गया है पटना ग्रुप डी में 240 आंसर ए। बात समझ में आई हो एकदम आई काम की है कोई दिक्कत नहीं ना बात समझ में आ गया आगे बढ़। अगला लगाओ जाता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा भयानक है ध्यान से लगाइएगा। आरआरसी कोलकाता ग्रुप डी में पूछा गया है जल्दी करिए। और क्या एक आदमी ने अपनी संपत्ति का 1/7 भाग अपनी पुत्री के लिए छोड़ दिया और शेष समान रूप से अपने पुत्रों में विभाजित की। यदि प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से से दोगुना है तो उस आदमी के कितने पुत्र हैं तरीके एक बताओ कितना पुत्र रहे ये बताओ तो। सोचा यार देखा मान ले कि भैया पुत्री के कितना मिला हो पहले पुत्री के निकाला पुत्री कितना मिला है अगर उनका कुल आमदनी x रुपया हुए तब पुत्री के x/7 मिले कि ना मिले बोला नहीं तो ऐसे लिख देना डायरेक्ट का जरूरी बवाल करे कितना हो पुत्री कितना देहन 1/7 कितना 7 देहन कितना बोला हो। अब बतावा कहन है कि शेष का जोन बचा बा ओके के में बांटे हैं लड़कियन बांटे हैं कहन है एक शब्द इसने बहुत अच्छा लिखा है प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पुत्री के हिस्से का कितना है एकर मतलब पुत्र के कितना मिला हुए हो नहीं अगर इतना मिला हो तो मैं 2/7 मिला हुए बोला हो कई पुत्र रहे नहीं पता बा ना पता ना कई पुत्र रहे ना पता बा तो मान ले पुत्र कितना हो रहे हैं x मान ले x पुत्र रहे तो ई दोनों जोड़ कर उनका कुल आमदनी हो चाहे कि नहीं बोला हो ये दोनों जोड़ कर कुल आमदनी हो चाहे तो एकर मतलब भैया 1/7 प्लस 2x/7 बराबर कुल कितना आमदनी के एक आमदनी के 1 रुपया आमदनी मनबा जब कुछ ना दे एक वाले उठाए का बगल लिया 2x/7 के हल एलसीएम ले ले सही रहे ना एक मतलब 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x बराबर कितने का 7 का। अब ये लिख सकते हो कितना 1 प्लस 2x बराबर कितने का 7 का नहीं है 1 का। अब इसका गुणा कर दे रहे तब बराबर कितने का 7 का सही है कि नहीं। अब एक वही बगल जाए तो ये कितना हो 2x बराबर 1 जाए 7 में से घटिए कितने के 6 के तो बताओ 2 से काट दो 2 3 6 x बराबर कितने के 3 के एक मतलब कुल लड़का उनके पास कितना रहन हो बोला कितना लड़का रहन 3 6 बहुत बढ़िया सही है आगे बढ़ गया कुल लड़का की संख्या रहा कितना हो 3 आगे बढ़ा समझ में आई कि नहीं फिर से बता दे ओके। चर्चा करें चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए कहने का मतलब है भाया पुत्री जितना पैसा पाए पुत्र जवान हो गए ओकर का पहिए हो 2 गुना बोला पुत्री बेचारी 1/7 पाए सर पुत्र एकर मतलब 2/7 पहिए कि नहीं बोलो जी 2 बटे कितना पाएंगे 7 एन पाएंगे लेकिन क्या कहा था अब मैं स्टैंडर्ड बात सोचा क्या कहा था बतावा सोचा कहे ना कि पुत्र के संख्या कितना बा लेकिन उन शेष पहिए जितना वो पुत्री पाए हैं ओकर शेष पहिए ठीक ना बोला तो बतावा शेष कितना भैया यार देखा एकर मतलब कि 1/7 एम में से उठ ये रहा तो बतावा शेष कितना बचा हो 6/7 एन बचा शेष कितना है बोला हो ई के करे बराबर हो 6/7 पूरे पुत्र के बराबर हो कि ना होए बोला हो पूरे पुत्र के बराबर हो तो एकर मतलब 6/7 बराबर पुत्र के कितना 2/7 और पुत्रों की संख्या मान लेते हैं कितने बराबर x के बराबर
7 से 7 कैंसिल, 2 तिहाई 6, एक मतलब पुत्र बराबर कितना हो 3 6। ऐसे लगा ऐसे कहता है, वो तो अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कैसे बराबर कह दी भरना से, सही कि नहीं। ओके आगे बढ़ा, चला ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और बनाइएगा। हमें तो दूसरा दिख रहा है, सबको दिख रहा है। नहीं सबको दिख रहा हो। चलिए जल्दी करिए, बनाइए। क्या कह रहे हो? अच्छा थोड़ा सा इधर उधर हो गया। चला देखा, कह रहे हैं कि आशा अपनी चॉकलेटों में से 1/2 उषा को दे देती है, उषा उसमें से 1/2 खा लेती है और बाकी लता को दे देती है। लता 8 थे रख लेथिन भैया और उसके बाद 10 थे बाकी गीतक दे देथिन। कहते हैं आशा के पास कितना चॉकलेट थी बताओ। अब इनमें सोचे वाली बात बा, अगर लता 8 थे अपना रखे हैं तो 10 थे नहीं दे, तेकर मतलब लता के पास कुल कितना रहा हो, लता के पास एक मतलब 18 ट्रक नहीं रहा। अगर हम लता तक पहुंच गए तो हमारा काम बनिए बराबर 18 कह दे कि ना कहिए, बोलबा कह दे कि ना। अब लता तक पहुंचे बिना तो है क्या करे पड़े, ये देखा मान ले चॉकलेट x रहा, x के भैया 1/2 तो x बटा आधा यही हो जाएगा नहीं, बोलो जी। कहना आधा उषा को दे देती है, अब इतना अगर उषा पाइन है 1/2 तो 1/2 उषा पाई गई लेकर आधा खाई लीन, आधा का करीन बोला हो दे दे तो आधा दे दे, कितना दे दे हैं एक मतलब x/4 दे दे कि नहीं देंगे, बोलो x/4 नहीं देंगे, आधा खाइए तो आधा। अगर हम कहीं यार देखा छोटू 1/2 की आधा कितना, 1/2 का आधा कितना, अरे 25% मतलब का हो 25% कैसे, हाँ एकर आधा अगर के बोले तेकर मतलब ही 1/2 गुड़ा खाई देवे तब 1/4 आए, बात समझ में नहीं। तेकर मतलब देखा एकर अगर आधा निकाले हो तो 1/2 गुड़ा कर दिए तो 1/4 आइए कि ना आइए। एकर मतलब ये 1/4 के पायस है, के पायस है। अब ये लता पायस को दे दी कि नहीं, तेकर मतलब 1/4 के पायस लता पाइन है, 1/4 पाइन है लता, 1/4 के वैल्यू कितने बराबर हो 18 के बराबर, तो x के वैल्यू कितने बराबर 18 चौक 72 के बराबर। एकर मतलब लता के उनके पास कुल उषा के पास आशा के पास कुल टोटल कितना था चॉकलेट जी, 72 चॉकलेट था। बात समझ में आ गई नहीं, नहीं समझ में आया फिर से समझाएं। ओके हाँ ऐसे लोग ऐसे कहते हैं, माना आशा के पास चॉकलेट कितना है x है, अब x में से भैया इनका का है ना एक x/2 दे दी किसको, उषा को, तो उषा को मिला कितना जी, उषा को कितना मिला x/2 ये ना। अब उषा भैया एम में से का करीन है आधा खाई गए तो x/2 के अगर हम आधा खाई ले तो x/4 खाई गए कि नहीं। अब बतावा भैया अगर x/4 खा लिए हम तो एक मतलब हमारा बचत कितना भैया, जौन बचे वही देव कि ना नहीं, बोला एकर मतलब कितना x/2 में से x/4 घटेबा तब बचत नहीं करेगी नहीं करेगी, तेकर मतलब एक एलसीएम 4 लेबा 2 दूनी 4 2x माइनस कितने के 1x के, अर्थात x बटे कितना हो गया 4, ये एक दिन मिला रहा लता के। अब ये लता के वैल्यू कितने बराबर हो गया 18 के, तो एकर मतलब x के वैल्यू कितना हो गया 18 चौक 72 के। एकर मतलब उनके पास टोटल चॉकलेटों की संख्या कितनी थी 72। अब समझ में आई कि नहीं, बोलो। तो ये वही माइनस नहीं किया डायरेक्ट 1/4 आधा का मतलब आधा आधा बराबर हो गया है ना, जब उन आधा खाइन तो आधा बचाइन, तो जो आधा आए वही आधा है ना, हाँ हमेशा आधा आधा बराबर रहेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा समझ में आई गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। चलिए इसको बनाइए तो जल्दी करिए, क्या हाँ और का एक टाइप के रहे, जल्दी करा। बात वही सब है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, बात एकदम सेम टू सेम है, ध्यान से पढ़िए खाली बस।
250 सही है। चलिए आया जी छोटू, क्या है नहीं आया जी, क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी राशि का 1/3 भाग कपड़ों पर, शेष का 1/5 भाग भोजन पर, बाकी का मतलब शेष का 1/4, ये बाकी शेष वाला होना हो, शेष वाला रहे क्या करे बा x मान ली है, अब घटाई घटाई चल बना है, घटाई घटाई चल बना हो, तेकर मतलब 3 में से 1 गए 2/3, और आगे बतावा 5 में से 1 गए 4/5, आगे बतावा, आगे बतावा कहे ना क्या, एक एक घटाए भैया तो 3 बटे कितना हो गया 4, बराबर शेष कितना बचा हुआ उनके पास 100 रुपया, बराबर कितने के हो 100 रुपया, बोला सही हो ना हो, बोला जब शेष का ये घटा घटा के चले बना तो यही करे रहा एक, हाँ तो राशि का पहला तो राशि का ही खर्चा होगा, पहले कहां से इसके खर्चा कर जितना कभी पहले वही खर्चा करवा और बाद में शेष का चले, तो ध्यान देना है ये बात। ठीक, अब बताइए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 है 2 से है के काट दे कितना होगा 50, एक मतलब 50 के गुणा कह दे भाई कितना हो, 50 के गुणा 5 में कह दे 250, अर्थात कितना होगा आंसर 250, आंसर कौन सा सही होगा 250, ए आंसर राइट। ठीक ना, बोलो समझ में आ गया कि नहीं, एकदम विधवत ना, देखा लाग कि ना लाग, तरीकों जब पढ़वा सही से क्वेश्चन तब देखा कहाँ पूछे बा, आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी पूछे बा और पटना ग्रुप डी पूछे बा, पटना और जन तो है कहाँ पटना और इलाहाबाद, ये दो ये ग्रुप डी सबसे हाई मेरिट जाता, सबसे टफ पेपर बना हुआ था। ठीक ना, एनाते सोच लो क्वेश्चन तुम लोग निपटारा करवा तो गर्दा कह दी है। ठीक ना, चला आगे बढ़ी, लो मेरिट सबसे ज्यादा जाते जानता कहाँ के, बिलासपुर भर द, रांची भर द, ठीक, जम्मू कश्मीर भर द, हाँ हरियाणा के ठीक ठाक जाता वो, श्रीनगर भर द, सिलीगुड़ी भर द, ये सब। चलिए आगे बढ़ें, बताइए ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं, कह रहा है कि एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, उस राशि को 3/8 से गुणा करने के स्थान पर उसने उसे 3/8 से भाग कर दिया, इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 क्या था अधिक था, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है जी, ये तो एकदम सिंपल है, इसमें तो सोचना भी नहीं चाहिए, तुम लोग सोच रहे हो, हमारे अकॉर्डिंग तो सोचना भी नहीं चाहिए। इधर देखो एक कौनो सही रहा कि ना संख्या ना, कौनो संख्या का मान ले सही वाला x मान ली, कहने कि m में उन्हें क्या करे रहा हो, या देखा संख्या मान ले कितना, हमारे पास संख्या का रहा x, अब भैया m में सही सही गुणा हमें करे रहा, लेकिन हमने क्या कर दिया गलती से, गलत, ठीक ना, बात समझ में ना, गलती से हमने क्या किया, हमको गुणा इसमें करना चाहिए था 3/8 से, लेकिन हमने गलती से कर दिया भाग कर दिया, भाग का मतलब क्या हो जाएगा उल्टा 8/3 से गुणा, यही ना हो, बोलो यही ना, बोलो जी। अब बतावा कहा था n से कितना को ज्यादा है भैया, कहा था उसका, देखिए इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से इतना ज्यादा था, ये वाला गलती वाला उत्तर आया कि ना, इनसे ज्यादा रहे ना गलती वाला, तिम्मे में से क्या करवा घटाए देवा, देकर मतलब 8x/3 माइनस 3x बटा कितना 8 बराबर कितने के 55 के, बताओ ना निकाल लेवा, अब ना निकलिए निकलिए ना, अब निकाला कितना है 8 तिरिक 24 और 8 64 और उसके बाद 3 त्रिका 9x बराबर कितने को 55, अब बताओ 64 में से 9 गए 55x/24 बराबर कितने को 55 के,
55 से 55 स्वाहा तो x बराबर कितने को 24 के। तो आंसरवा कौन सही हुए हो 24। कहा ये देखा ई वाला कहा था गलती वाला ज्यादा बा सही वाला कम बा। कहा था गलती वाला 55 से ज्यादा बताइए मतलब गलती वाले में से सही वाला घटाई देबो बराबर 55 भैया नहीं। अब समझ में आए। अब देखा एक दूसरा तरीका बता दिए ठीक सर ये बताइए सही उत्तर से 55 अधिक है। हाँ तो जो आंसर है उसमें 55 घटा जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 अधिक है। हाँ तब जो उत्तर वह आए गलती से गुड़वा करे के बाद वो 55 ज्यादा बना तब पढ़वा क्वेश्चन पूरा तब ना यार। देखा एक ठीक बताई देखा 3/8 से गुणा करे लेकिन 8/3 से गुणा कर दे ये हो ना है। एकर मतलब एकर एलसीएम कितना हो 24। 24 से दोनों गुणा कर भैया अगर 24 से दोनों गुणा कर दे तो लल्ला का प्राप्त होए 8 तिरिक 24 3 तिरिक 9 3 8 24 8 64 ये ना। हमार देखा गलत वाला उत्तर 64 आई सही वाला कितना एकर मतलब एन एन से कितना ज्यादा है हो एन एन से कितना ज्यादा है बोलो 55। एकर मतलब 55 की वैल्यू कितने के बराबर 55 के तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 1 के। तो हमारा एलसीएम जो होता है वही संख्या होता है 24 से गुणा कर दो 24 एकन्नम 24 के। बात समझ में आया कि नहीं बोलो जी कोई दिक्कत नहीं ना ऐसे भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से समझा दे हाँ अच्छा 55 की वैल्यू 55 के बराबर और 1 की वैल्यू तब कितने के बराबर 24 वो एलसीएम के बराबर। ठीक है इधर देखो 3/8 दिया गया है उल्टा कर देंगे भाग करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग कितना आएगा 24। तो 24 से गुणा कर दे 8 तिरिक 24 3 तिरिक 9 ये कौन वाला है सही वाला है और ये कौन वाला है गलत वाला है। एक मतलब 8 से 3 से काटा 3 8 24 8 64 सही वाला उत्तर हमारा कितना आया है और गलत वाला उत्तर कितना आया है 64। तो बतावा गलत वाला ज्यादा सही वाले से कितना 55 ज्यादा हमारे अकॉर्डिंग है ना के अकॉर्डिंग 55 ही ज्यादा भैया। तो मतलब 1 के वैल्यू कितने के बराबर 55 के बराबर 55 की वैल्यू 55 के बराबर तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर। तो हमारा जो एलसीएम होता है वही संख्या होता है। तो 24 से 1 में गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा जी 24। आप समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े एकदम विधिवत ना। चलो आगे लगाओ हमने आपको बताया था शायद इसके विषय में आपको अच्छे से जानकारी होगा कि अगर सही बटा वाला भिन्न रहा था तो क्या कर ले बोला हो सही के इकट्ठे जोड़ दे लेन में कितना है सही वाले के इकट्ठे जोड़ दे कितना हो गया यार देखा 1 1 1 1 फिर उसके बाद 1 1 1 फिर 2 1 1 1 फिर 1 अब जोड़ा ये कितना हो गया 4 3 2 1 ये हो कितना है ई देखा आधा ई देखा आधा मिलके कितना बन गया 1 ई देखा आधा मिलके कितना बन गया 1 1 1 कितना हो गया 2 2 और जोड़ दे कितना हो गया भैया 12 36 अर्थात 12 36 आंसर होगा कहां पर 12 36 आंसर है। समझ में इतना है बोलो और का समझ में आया तरीका कि नहीं बोलो जी तरीका एक बार फिर से समझो। देखो सही वाले को हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं सही वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो सही वाला कितना कितना है बोलो जी एक है 1 1 1 1 4 दाएं 1 और एक है दाएं 1 1 3 दाएं 1 एक है दाएं 2 दाएं 1 और एक है दाएं 1 दाएं 1 अगर एक टोटल के जोड़वा कितना हो गया है 4 3 2 1 ये होइए कि ना होइए। अब बतावा आगे आगे बचा का बा एकर आधा बचावा एकर आधा बचावा एकर आधा बचावा एकर आधा बचावा ये चार बचा कितना है तो आधा ई मिलके कितना हुई है 1 आधा ई मिल कितना हुई है 1 और 1 मिलके कितना हुई है 2 एकर मतलब 2 और बढ़िया कितना हुई है हो 1236 आइए कितना आइए
एक गर्दा उड़ा इसे कहता है सिंपल तरीके से। हाँ अरे प्लस है तो प्लस है ना करेंगे। सिस्टम से हल करवा एक में गुड़ा के जोड़ा फिर 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 एलसीएम लो ओकरे बाद तामा जामा होए तो बहुत बवाला ना हो। सही कहते कि नहीं। चला आगे बढ़ा। चला एक बनवा, एक मत बनवा, रुका रहा। एक है इसी पहले दे दी तब एक बनवा पहले तब ओके बनवा। हाँ हाँ बन जाएगा। हाँ बनाइए। अब देखो ऐसे को कोई दिक्कत नहीं है हल करना। सिंपल सा पहले सही वाले को जोड़ लो। सही वाले को जोड़ेंगे इतने को हम कितनी बार जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 मतलब 999 को 6 बार जोड़ेंगे। इससे बढ़िया 6 से गुणा कर दें ना। 6 से हाँ कॉमन भी कर सकते हो लेकिन कॉमन थोड़ी करेंगे। कॉमन सही बटा वाला कहाँ कॉमन होता है। हम कह दें 2 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/5 में 2 कॉमन हो जगह था। हे भगवान हे भगवान यार देखा एकर मतलब 999 को 6 बार जोड़ने से बढ़िया है कि 6 से गुणा कर दें। यही ना। अब बताइए 6 से गुणा करेंगे 9 6 का 54 और 9 6 का 54 और 5 कितना ये हो 59 और 9 6 का 54 5 कितना ये हो 59 ना 5 ना 6 59 है 59 है ये लो। अब बतावा देखा सही वाला जोड़िए कि ना जोड़िए। अब बचा तोरे पास का हुआ। अब सिर्फ तुम्हें जोड़े किस तरह का होगा हो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 यह जोड़े हो। अब एक एलसीएम कितना हुई है 7। अब एक मतलब हर समान होने पर अंश को जोड़ देते हैं कि नहीं तो जोड़ दो भैया 6 5 11 4 15 3 18 18 2 20 1 21 3 7 से काट दो 7 3 21 एक मतलब ये 3 आई एक ना आएगी 3 3 और जोड़ दो भैया कितना होगा 5 9 9 7 ये आंसर होगा। कहीं दिया है 5 9 9 7 तो आंसर कौन सा सही होगा ए। देखा समझ में आएगी ना आएगी बोलो जी। तो सही बटा वाले को डायरेक्ट जोड़ो और अभिन्न जो फ्रैक्शन बन जाए उसको अलग जोड़ दो कहानी आपकी बन जाएगी। दोनों बात समझ में आ गया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें कुछ जने पाई है कचरा कहीं नहीं करके गुड़ा के जोड़े ही फिर ओकरे बाद एलसीएम नहीं कचरा हुई है। सही कहते मैं आगे बढ़ा। 1 मिनट अब एक ही लगावा एक ही लगाओ जल्दी करा। हाँ ऐसे जे काट तो करिए कुल कहानी खत्म हो गई ठीक ना। अब सोचा देखा एक ही हल करे बिना कुछ विशेष ना बा। देखो अगर आपको समझदारी है समझदारी है भैया तो एक मतलब एम में एक गुड़ा हो एक जोड़ जाला कि ना है तो एक हम कितना लिख सकी थे 900 के 999 के कितना लिख सकी थे ऐसे लिख सकी थे ना 1000 माइनस 1 गुड़े कितना हो जाएगा 99 और प्लस कितना हो 90 बोलो 8 बटे कितना हो जाएगा 99 और गुड़े कितना हो 99 ये होगा कि नहीं होगा बोलो। अब आराम होइए कि नहीं। अब देखा है ही से क्या हो है कट। अब एक एक गुड़ा के जोड़ दो ना एक गुड़ा करा कितना हो है 9 9 ओकरे बाद 3 0 फिर माइनस 9 9 और ओकरे बाद प्लस 98 ये हो ना हो। अब देखा 9 9 0 0 एम में से के घटा देगा कितना बचे हो एक एम में से माइनस कही देकर मतलब ये ना एक माइनस हो कितना हो 9 9 8 9 ये एक का हो उत्तर। देखा आसानी से बनी एक नहीं ऐसे कैसे हो सके। अरे अभी एक है अरे इसमें से घटाएंगे कितना आएगा जी 10 में से 9 एक गए 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना 8 और यहाँ पे कितना 9 यही तो है ना जी। अच्छा एक मिनट रुको यहाँ पे 1000 नहीं लिखे सॉरी 3 0 है ना 2 0 लिखे थे। इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा जी 1। अब घटाओ 9 9 9 8 9 अब सही है किससे मैच करा
ऑप्शन आपका ए से मैच करा, ठीक है ना। अब सोचो इसको आप फैक्टर करके अगर उस तरह से गुणा करते तो लंबा हो जाता कि नहीं। तो आप सिंपल सा बात समझिए कि ई नियर अबाउट किसके है, 1000 के, 1000 में से एक घटा देवे तो 999 होए कि नहीं। तो इस तरीके से लिखने पर आपको गुणा करने में आसानी हो जाएगा। 3 जीरो ठोक देवा, कहानी बन जाए। बस समझ में आई कि नहीं, बोलो जी। समझ में आई छोटू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप बनाइए अगला क्वेश्चन। यहां तक हो गया था, अब ये वाला बनाइए, जल्दी करिए। नाइन 899 यही आया था, नहीं 98999। चलिए इसको बनाइए, जल्दी करिए। देखो इसमें कुछ विशेष नहीं सोचना है जी, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 4, और ये कोष्टक बंद। अगला क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 9, अगला कोष्टक बंद 1, ऐसे डाट 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 जाएगा। अगला 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 81, और अगला कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 100, ये होगा। अब बताइए इसको हल नहीं कर पाओगे आप लोग, हल कर लोगे कैसे। 4 कर्नम 4 में से 3 गए, आज 1 गए, 3 बटे 4 ये होगा। ये 9 कर्नम 9 में से 1 गए, 8 बटे 9। आगे बताइए ऐसे रहेगा तो अगला कौन सा होगा, अगला 4 वाला होगा कि नहीं होगा, 4 वाला ना। 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 में से 1 गए कितना हो जाएगा बोलो जी, 17 बोलो, अरे 16 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 16 ये होगा। अगला ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, डाट डाट डाट, 81 में से 1 जाएगा कितना बचेगा जी 80 बटे 81, और अगला कितना हो जाएगा जी बोलो 99 बटे कितना हो जाएगा 100, यही होगा कि नहीं होगा। अब देखो कौन किससे कट रहा है, यही बात आपको फोकस करना है। इधर देखा कौन कटा था, 4 दूनी 8 और 3 तिरिका 9, 3 पाँचे 15, और एक आगे हो 2 8 16, ये ना। अब एक आगे कैसे कटे, और अगर एक एक कटबत ई वाला 81 कटे 9 कट गया, 9 9 81, 11 9 99, यही होगा। एक मतलब कि है 1 जीरो से है 1 जीरो कट जाएगा। अब अगवा 8 से है 8 कट जाएगा कि नहीं। अब बचाइए बचा क्या है, एक मतलब जो यहाँ पे जो बचेगा ये इसके ऊपर वाले से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा बोलो जी। अरे तरीकी हे भैया लिख देते फिर से, तो हम लोग के पहले दिखावा एक परत है तब तो लोग समझ पाएगा यार। देखा इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा बोलो जी, 1 माइनस 1 बटे 4 आएगा कि नहीं। अगला बताइए 1 माइनस 1 बटे 9 आएगा कि नहीं। अगला बताइए 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं। अगला बताइए 1 माइनस 1 बटे 25 हो जाएगा कि नहीं, अरे 5 खड़ा होगा। अगला बताइए, अरे डाट 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 का मतलब क्या है, आगे है कि नहीं है। अगला बताइए 1 माइनस कितना हो जाएगा 36, और अगला बताइए 1 माइनस कितना हो जाएगा 49। अगला बताइए ऐसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब एक आगे ऐसे बढ़े कि ना बढ़े, ये पहले बताओ, बढ़े ना। अब देखा ध्यान से, अगर एक हल करवा कितना है 3 बटे 4, एक हल करवा था 8 बटे 9, आगे हल करा 15 बटे कितना 16, आगे हल करा 24 बटे 25, आगे हल करा 35 बटे कितना 36, आगे हल करा बोलो जी 48 बटे कितना 49 ना। आगे ऐसे हल कर बता 64 मतलब 63 बटे कितना 64, आगे हल कर बता 80 बटे कितना बोलो 81, आगे हल कर बता 99 बटे कितना 100। ये तो सोचा ही पड़ेगा 100 तक कोई ना होइए। अब देखा कौन कौन कटत है, सिंपल देखा 3 तिरिका 9, 4 दूनी 8, 2 8 16, 3 5 15, 50 25, 8 तिरिक 24, 3 से काट 3 कर 3, 3 दूनी 6, और 5 सते 35, 7 सते 49, और 12 से काट 4 48। एक मतलब कुल कटत चला जाता कि ना बोलो जी।
कुल कटत चला जाता तेकर मतलब हे 0 हुआ कट गए हे देखा 9 9 81 और हे के काट देवा 11 9 99 9 7 63 हे 7 से हे 7 कट गया 8 64 हे 8 से हे 8 कट गया कितना है बोलो जी। तो बचा सिर्फ क्या 11 और इधर कितना 10 एक मतलब 11 बटे क्या होगा जी बोलो 10। यही उत्तर क्या होगा बोलो जी बोलो। अब वही तो सोचो कहीं पे कोई छूटा है क्या। कहीं पे कोई छूटा होगा जरा देख लीजिए। ये तो फिक्स ऊपर 11 ऊपर रहेगा। हाँ ये तो फिक्स है 11 ऊपर रहेगा तो रहिए मारता खत्म। लेकिन वही देख ला कौन चीज छूटा हो अपने हिसाब से हल कर लिए घरे बैठे। 60 तरीक नहीं है जब काटना ही पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक का अंतर आ रहा है तो अगर हम लोग ले लें तो 3 नहीं कटेगा ऐसे ही कटेगा ठीक है। आगे बढ़िए चलिए ये बनाइए जल्दी करिए। बन जाना चाहिए। ये तो सिंपल है। इधर देखो इसमें आपको अगर सीरीज दिया गया हो सीरियल वाइज तो आपको कुछ विशेष नहीं करना होता। ध्यान समझो इधर बढ़िया से। अगर सीरीज में दिया गया है 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 ऐसे दिया सीरीज नहीं। अगर ऐसे सीरीज दिया गया है प्लस होने पर हमेशा याद करो कि अंतिम माइनस कितना प्रथम। ये किस पे लागू होगा ये प्लस वाले जोड़ के लिए। और अगर माइनस दिया हो तो अंत प्रथम माइनस अंतिम। ये किसके लिए प्रथम प्लस अंतिम या अंतिम प्लस प्रथम करिए ये घटाना के लिए ठीक ना। अगर प्लस हो तो अंतिम पद में से प्रथम पद घटा दीजिए। अगर माइनस माइनस दिया गया है तो प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ दीजिए। बात समझ आ गई कि नहीं। अब देखिए ध्यान से चर्चा बढ़ाएं। चलिए इधर देखो इसका मतलब प्रथम पद कितना होगा बोलो जी 1/2 1/2 प्रथम पद होगा और अंतिम पद कितना होगा बोलो जी अंतिम पद कितना होगा 1/10। एक मतलब घटाना है अंतिम पद में से कौन प्रथम पद। एक मतलब कि 1/10 में से 1/2 घटाएंगे एलसीएम 10 होगा 10 एक 10 यही ना बोलो जी। नहीं ऐसे ही करके घटाएंगे। सॉरी यहाँ पे प्रथम पद में से अंतिम पद घटाएंगे ठीक ना। प्रथम माइनस अंतिम ठीक। अब देखो अंतिम पद कितना है जी बोलो 1/10 कितना है 10 है ना। तो इसका मतलब कि प्रथम पद 1/2 है माइनस अंतिम पद 1/10 है। एलसीएम कितना हो जाएगा 10 2 5 10 माइनस कितना हो जाएगा 10 एक 10 घटा देंगे 4/10 कितना हो जाएगा 10 2 से डिवाइड कर दे 2 दूनी 4 2 5 10 अर्थात उत्तर कितना हो जाएगा बोलो जी 2/5। आंसर कौन सा सही पहला सही। समझ में आया कि नहीं आया कोई दिक्कत नहीं ना छोटू बोलो। एक बार फिर से समझो हमारी बात को पहले व्हाइट बोर्ड पे देखो उसके बाद लिखो। जब आपका सीरियल नंबर दिया गया हो और सब सीरियल नंबर में डिफरेंस 1 का हो कितने का हो बोलो अंतर 1 का हो। अगर 1 का अंतर हो तो आपको क्या करना है इधर देखो पहला पद आपका जो होगा उसमें अंतिम पद में आपको क्या करना है घटा देना है। बात समझ आया नहीं। तो पहला पद आपका कितना होगा 1/2 और अंतिम पद कितना होगा 1/10। अब 1/2 में से क्या करना है 1/10 को माइनस कर देना है। 1/2 में से 1/10 को माइनस कर दिए तो आपका उत्तर कितना आया 2/5। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए आगे एक और समझिए ऐसे ही। ये तो हो गया चलिए ये भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन लगाइए जैसे
अब देखिए ध्यान से, ध्यान समझो, इसको भी आप वैसे ही सीरियल नंबर से तोड़ सकते हो क्या? इसको कैसे तोड़ सकते हो? 1/1 गुणे 2 लिख सकते हो कि नहीं, प्लस 1/2 गुणे 3 लिख सकते हो कि नहीं, प्लस 1 गुणे 3 गुणे 4 लिख सकते हो कि नहीं? ऐसे ऐसे डाक डाक जाइएगा, 1/n गुणे n प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? बोलो जी, यही होगा ना। अब इसका मतलब इसमें हमने क्या करना है, बोलो, प्रथम पद में से अंतिम पद माइनस करना है। तो प्रथम पद कितना होगा, बोलो, 1/1, अंतिम पद कितना होगा, 1/n प्लस 1, यही होगा कि नहीं? इसका एलसीएम कितना लेंगे, n प्लस 1, और इधर गुणा हो जाएगा n प्लस 1, और इधर हो जाएगा -1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो n/n प्लस 1, यही होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे किससे मैच कर रहा है, बोलो? ऑप्शन आपका डी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी राइट होगा। समझ में आई कि नहीं? सीरियल नंबर एकदम बना ले, चलो क्लियर। लेकिन कैसा होना चाहिए, सर्वांतर हमेशा उनके बीच पदों का अंतर कितने का होना चाहिए, 1-1 का। जैसे यहाँ पे 1-1, यहाँ पे अगर यही 3-3 का होता तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हर में, ठीक है। ऐसे ही निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 का अंतर होता 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 11 का अंतर होता तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते। का हो प्रथम पद कितना हो, 1/1 है ना हो, और अंतिम पद कितना हो, 1/n प्लस 1, याद ये नहीं है, अब भुला जाला हो। चलो आगे लगावा, इनमें देखा इंटू हो, इंटू माने का हो, गुणा, दशमलव मत सोच जाए, यहाँ पे ये गुणा है, बिना कि दशमलव सोच लें, ठीक है। चलिए बनाइए, देखो इसमें अंतर कितने का आ रहा है जी, 3-3 का अंतर आ रहा है क्या? तो पहले तो वैसे लगाएंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका प्रथम पद बोलो जरा, तो 1 कितना 1, और अंतिम पद बोलो 1 कितना 50, ये होगा। इसका एलसीएम कितना लेंगे, 50, और ये कितना हो जाएगा जी 50, और माइनस कितना हो जाएगा जी, बोलो 1 ना, यही ना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 49/50, क्या ये सही है, बोलो जी? 49/50 क्या सही है, बोलो? नहीं, अभी सर्वांतर कितने का है, 3-3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई हर में करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 3 से हर में मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, 1/3 से गुणा कर दो, तो 49 से 49 बटे कितना हो जाएगा, बोलो बटे कितना 150, अर्थात कितना उत्तर हो जाएगा, 49/150 दिया है क्या? आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। इसी में कभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, जब सर्वांतर हाँ उससे ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 का अंतर था तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 11 का अगर अंतर होगा तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने का इनके बीच का डिफरेंस होगा उतने से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बात समझ में आ गई नहीं, एकदम विधिवत, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, चलिए ठीक, एकदम विधिवत समझ में आएगी, ओके आगे बढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जल्दी लगाइए, तो एकदम हलवा प्रश्न हो, ध्यान से पढ़ मत बनिए यार। देखा एकर अगर इनमें गुणा कही एक माइनस कही दी, 3 दूनी 6 में से 1 कितना हुआ हो, 5/3, ये होगा कि नहीं? आगे गुणा करा, 5 दूनी 10 में से 3 गए, 7 कितना 5, आगे गुणा करा, 7 दूनी 14 में से 5 गए, 9 कितना 7, आगे गुणा करवा, इसी इसी जाए ना है, आगे गुणा करा, 999 गुणे 2 कितना हुई है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19, ये हो ना है। एम में से कितना माइनस करेगा, 997, माइनस के बाद 1001, ये होगा कि नहीं होगा, बोलो जी? इसका मतलब 1001/999, ये होगा। अब देखा ध्यान से, हेई वाला अंश एकरे हर के काटा था, एकर अंश एकर हर काटे, एकर मतलब एकर अंश एकर हर काटे, एकर अंश है एकर हर काटे ना, बोला हो काटे ना, तो एकर मतलब बचा का ऊपरा 1001 बचा, एकर हरवा बचा कितना 3, अर्थात 1001/3, आंसर में कौन सही, बी। हरुआ रख ना, खाली समझे के रहा, ठीक है। आगे बढ़े,
तो मैंने पास में पूछा है, आज ये समझो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या मैटर है। अगला, यहीं पे आपका वीडियो हुआ समाप्त। आज आपका भिन्न समाप्त हो गया, कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।